रमा एकादशी, यह रंभा एकादशी के नाम से भी विख्यात है। रमा एकादशी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन किया जाता है। इस एकादशी के दिन नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और दक्षिणा भी बांटी जाती है। रमा एकादशी व्रत महत्व। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस एकादशी को व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बार मुच्चुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके मित्रों में इंद्र, वरुण, कुबेर और विभीषण आदि थे। वह प्रकृति से सत्यवादी था तथा वह श्री विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य में कोई पाप नहीं होता था। उसके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। बड़े होने पर उसने उस कन्या का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र साभन के साथ किया। एक समय जब चंद्रभागा अपने ससुराल में थी तो एक एकादशी पड़ी। एकादशी का व्रत करने की परंपरा उसने मायके से मिली थी। चंद्रभागा का पति सोचने लगा कि मैं शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर हूँ, मैं इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाऊंगा। व्रत न करने की बात जब चंद्रभागा को पता चली तो वह बहुत परेशान हुई। उसने कहा कि मेरे यहाँ एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। अगर आप भोजन करना ही चाहते हैं तो किसी और स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर शोभन बोला कि तब तो मैं यही रहूंगा और व्रत अवश्य ही करूंगा। यह सोचकर उसने एकादशी का व्रत किया। व्रत में वह भूख प्यास से पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण की रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से ही पूर्व शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञानुसार अपने पिता के घर पर ही रही। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ जो सिंहासन से युक्त था, परंतु यह राज्य अदृश्य था। यह एक ऐसा राज्य था जो अपने आप में अनोखा था। एक बार उसकी पत्नी के राज्य का एक ब्राह्मण भ्रमण के लिए निकला। उसने मार्ग में शोभन का नगर देखा और शोभन ने उसे बताया कि उसे रमा एकादशी के प्रभाव से यह नगर प्राप्त हुआ है। शोभन ने ब्राह्मण से कहा कि मेरी पत्नी चंद्रभागा ने इस नगर के बारे में और मेरे बारे में कहना, वह सब ठीक कर देगी। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा को सारा वृतांत सुनाया। चंद्रभागा बचपन से ही एकादशी व्रत करती चली आ रही थी। उसने अपने सभी एकादशियों के प्रभाव से अपने पति और उसके राज्य को यथार्थ का कर दिया और अंत में अपने पति के साथ दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से युक्त होकर आनंद पूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी। जो जन रमा एकादशी का व्रत करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं।